फर्स्ट चैप्टर पे, क्योंकि देखो अगर अभी हमारे अभी 1 मंथ के बाद हमारा जो है वो S7 की एग्जाम है, तो फिर रिवीजन तो बनती है, तो इसीलिए वापस से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का वीडियो मतलब मैंने डाला नहीं अभी चैनल पे, पर लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 minutes later. ओके दोस्तों, सो फिर पहले हम यहाँ पे मतलब हमारा मतलब जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो फिर उसका पहले देखते हैं कि चैप्टर में क्या है। तो फिर इस चैप्टर में होगा कि प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। अगर आपको पता होगा तो 5th में हमने पढ़ा था कि मतलब हमारे फूड में कंपोनेंट्स क्या है, और वो यही टॉपिक से रिलेटेड 2 टॉपिक्स थे। तो अभी क्या है, मतलब प्लांट्स खाते कैसे क्या है, मतलब उनका न्यूट्रिशन क्या होता है, तो फिर पहले देख लेते हैं। तो फिर in a class 6 you learn that food is essential for all living organism. You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. तो फिर ये देख लो, ये जो nutrients की ये these components of are called nutrients and are necessary for our food, तो यहाँ पे उसकी definition दी गई है। और इसको बोलना है कि हमने क्लास 6 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने क्लास 6 में देखा था कि ये चैप्टर में क्या क्या था, मतलब ये all living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans can't. They get it from plants or animals that eat plants. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो दोस्तों, इसे पढ़ने से अच्छा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो जो प्लांट्स रहते हैं वो तो उनका फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, पर एनिमल्स क्या रहते हैं, मतलब एनिमल्स क्या रहते हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते ना। मतलब आप बोलोगे फिर हम भी एनिमल है ह्यूमन और हम किचन में जाके फूड बना लेंगे, तो वैसा नहीं। देखो अगर एनिमल में मतलब एनिमल उनका फूड नहीं बना सकते खुद, क्योंकि समझो अभी डियर है, तो फिर डियर क्या खाता है, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे अपना अपना फूड जो अपना अपना फूड बना लेते हैं उनको बोलते हैं हम एटोट्रॉप्स। और जो मतलब किसी पे डिपेंड रहते हैं उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। जैसे कि अभी देखो प्लांट, अभी पेड़ पौधा खाया डियर ने, अभी डियर को मारने आ गया शेर, तो फिर आप बोलोगे कि शेर तो मतलब प्लांट मतलब पेड़ पौधे पे तो डिपेंडेंट नहीं है, पर वो डियर पे डिपेंडेंट है। और डियर कब जिंदा रह रहा है, जब वो पेड़ पौधे खा रहा है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर एक एनिमल प्लांट्स पे डिपेंड होता है, क्योंकि वो वही एक मतलब वही सारा फूड बना सकते हैं उनका। तो यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फॉर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड एटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फिर इसको बोलते हैं एटोट्रॉप्स भी बोलते हैं, तो फिर डेफिनेशन आप नोट कर लो। और देयरफॉर प्लांट्स का आर कॉल्ड एटोट्रॉप्स। और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो हमारे जैसे एनिमल्स जो किसी पे डिपेंड्स होते हैं, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किसी पे डिपेंड रहते हैं, तो उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। और वो रहते हैं मतलब जो किसी पे डिपेंड होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स, जो नहीं होते वो एटोट्रॉप्स। आगे देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी जो प्लांट्स में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, तो हमने देखा कि वो एटोट्रॉफ्स रहते हैं, और उनमें एटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जागरूक रहता है, और फिर वो मतलब वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। तो फिर अभी हम देखेंगे उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो फिर आपने पढ़ा उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो को सिंथेसाइज करना, नहीं फोटो को सिंथेसाइज नहीं, फोटोसिंथेसिस। तो फिर उसको क्या मतलब फोटोसिंथेसिस के वर्ड में उसका मीनिंग छुपा है। फोटो मतलब क्या, सन से लाइट लेके, और फिर मतलब उसकी एक डेफिनेशन है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और उसका ये प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। तो आगे देखेंगे हम, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, वाटर एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन
through the tiny pores of on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. अभी देखो क्या है, मतलब समझो अगर हम फूड पकाते हैं, ओके, तो फिर जैसे हमको नाक होता है ना, वैसे प्लांट्स को भी 5 minutes later. हाँ, तो जैसे हमको नाक होता है वैसे ही उनको स्टोमेटा होता है, मतलब जो प्लांट्स रहते हैं ना उनको उनके अंदर एक स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है, इससे उससे ही वो गैस इनटेक करते एक्सहेल करते, जैसे कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते। तो फिर वो नोज से मदद से करते, वो हम नोज के मदद से करते, वो स्टोमेटा के मदद से करते। तो आगे बढ़ते हैं, तो फिर द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अभी फोटोसिंथेसिस का मेन कंपोनेंट क्या है, तो फिर आप बोलोगे, तो फिर आपने ऐसा बोला, तो फिर हम क्लोरोफिल का नाम ले सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हेल्प होती है उसमें। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सन sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. Since this synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. तो देखो ये जो प्रोसेस है, तो फिर क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट से कैप्चर करने को बोलता है लीव्स को एनर्जी, चल रहे कैप्चर कर हाँ, तो फिर उसको वो ऐसे कैप्चर करने को बोलता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ये प्रोसेस बनती है फोटोसिंथेसिस। तो मैं आपको जैसे बताया कि फोटो का मीनिंग होता है लाइट और सिंथेसिस का मीनिंग होता है टू कंबाइन। तो ओके, so water and minerals are transported to the leaves by a vessel which run like a pipes throughout the root, the stem and they form the continuous path. Okay, तो फिर क्या होता है, वो जो वाटर एंड मिनरल रहता है वो ट्रांसपोर्टेड किया जाता है उसके स्टीम से और उससे, मतलब जो वाटर रहता है वो उसको उसके रूट से मिलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो उसको स्टोमेटा से मिलता है, और जो सनलाइट रहता है वो किससे मिलता है लीव्स से मिलता है। मतलब लीव्स क्लोरोफिल को फोर्स करता है कि तुम खींचो वो सन की पावर। तो फिर आगे देखते हैं, थर्स द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। This solar energy is captured by the leaf and stored in the plant in a form of food. ओके, तो फिर ये जो फिर ये बना हमारा, समझो फूड बना, तो फिर हम जैसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ना, वैसे वो उनके मतलब लीव्स में रखते हैं, कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो फिर वो जो प्लांट रहता है उसको फॉर्म ऑफ फूड में स्टोर कर लेते हैं। तो फिर आप इमेजिन कर सकते हो कि बिना फोटोसिंथेसिस की लाइफ, यस कैसी होगी लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में आप अगर हमने इमेजिन किया, तो फिर ये जो मतलब हमारे जो अर्थ है वो उसमें कोई लिविंग कंपोनेंट ही नहीं बचेगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब सारे जो एनिमल्स है और ये जो है वो मतलब प्लांट्स पे डिपेंड है, और प्लांट्स का फूड रहेगा तभी तो जिंदा रहेंगे, और प्लांट्स का फूड फोटोसिंथेसिस से मिलता है। तो फिर दिस इसमें वो बताया है। ओके, आगे देखते हैं, ये हमसे छूट गया तो फिर ये भी पढ़ लेते हैं, अच्छा होता है ये भी पढ़ना चाहिए। You have seen that the building of made of bricks. Similarly, the bodies of living organism are made up of tiny units called cells. तो फिर मतलब हमने देखा है कि ये जो घर रहते हैं वो ब्रिक्स से बनते हैं, तो फिर हमारी जो बॉडी है वो भी इन छोटे छोटे ब्रिक्स से बनी हुई है, और तो फिर उसको बोलते हैं सेल्स। तो फिर ये सेल्स के पार्ट रहते हैं, जो हेड क्वार्टर रहता है सेल का वो रहता है न्यूक्लियस, और उसमें जो जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। तो फिर ये कुछ थी जनरल नॉलेज की बातें। तो फिर नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो फिर दोस्तों, बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन दी अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इन ग्रीन स्टीम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस। तो फिर आपको दिमाग में आ गया कि ये जो डेजर्ट है उनमें कैसे क्या फोटोसिंथेसिस होता है। लीफ तो नहीं रहते, उनमें कांटे, तो फिर लीफ तो नहीं रहती तो कैसे फोटोसिंथेसिस करते होंगे। तो फिर उधर दिया गया है कि वो ग्रीन स्टीम्स, मतलब ये जो स्टीम रहती है ना वो प्लांट्स की, उससे होता है फोटोसिंथेसिस कुछ प्लांट्स में, लाइक डेजर्ट प्लांट्स। ओके, तो फिर ये देखो, ये है हमारी डायग्राम
इसको ड्रॉ कर लेना अपने नोटबुक में। तो फिर ये क्या है, वाटर एंड मिनरल्स रूट से लिए, क्लोरोफिल इन लीव्स टोमेटो से लिए, टोमेटो ओके स्टोमेटा से लिए, और लाइट एनर्जी मतलब जो सन है, जो लाइट एनर्जी है वो ली सन से। ये प्रोसेस हो रही है तो फिर इसका कुछ फॉर्मूला भी होगा। तो फिर ये देख सकते हो आप फॉर्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर converts into in the presence of sunlight, and chlorophyll is byproduct is कार्बोहाइड्रेट एंड प्लस ऑक्सीजन। मतलब ये जो उनको मिलता है वो स्टार्च और ऑक्सीजन। तो फिर ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है उनका। जैसे हम रिस्पिरेशन करते तब हमारा बाय प्रोडक्ट क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वैसे वो ऑक्सीजन फेंकते, मतलब फेंकते नहीं देते। ओके, तो फिर ये रहता है हमारा लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर, देख सकते हो आप। देखो ये है इधर स्टोमेटा, ये है गार्ड सेल्स, ये है क्लोरोफिल इधर, रुको ये है, देखो ये है हमारा लीफ का स्ट्रक्चर। ओके, ये है हमारा लीफ का स्ट्रक्चर। और ये देखो ये रहते हैं गार्ड सेल्स, मतलब वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तो लगता है। तो ये पूरा रहता, मतलब ये नहीं इतना रहता है गार्ड सेल्स। ओके तो दोस्तों, तो फिर आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये है पार्ट 1, पार्ट 2 जल्दी अपने चैनल पे आ जाएगा। तो फिर अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दो। तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको पीडीएफ की मतलब ज़रूरत पड़ी और आप सीबीएसई से हो तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको कॉपी करके मतलब उसको उस पर जाके आप पीडीएफ ले सकते हो। थैंक यू।